एवरीवन, आप सभी लोग के हमरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत बा। और हमके भोजपुरी ना आवेला तो अगर कोनो गलती हो जाए तो माफ़ करी। हम हैं आप लोगन के तानी बस तानी के तानी यादव हमारे चैनल के नाम है। तो अगर आप लोगों के हमारे वीडियो निक लागल होके तब वीडियो के लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। आप लोग तो थंबनेल देख के पहचान गए होंगे कि ये वीडियो किसके ऊपर है, बट ये नहीं पता होगा कि ये बर्थडे जो है वो किसका है। वो जो बर्थडे है वो मेरे पति देव का है और मैं हमेशा उनके लिए एक सरप्राइज़ पार्टी नहीं, जस्ट फैमिली में मैं और अपने बेटे के साथ उनके लिए छोटा सा सरप्राइज़ प्लान करते हैं। तो इस छोटे से सरप्राइज़ को प्लान करने में मुझे 3:30 से बज गए थे 6। बहुत मुश्किल था क्योंकि ये सब डेकोरेट करके जो बलून फूट फाट जाते हैं उसको फेंकना, वापस घर को क्लीन करना बहुत मुश्किल था। बट देखते रहिए मेरा वीडियो। तो हम जा रहे हैं अभी केक लेने। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। उसने कम से कम 3-4 घंटे अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से खुद को बहुत शांत करके रखा हुआ था क्योंकि उसको केक खाना था इसलिए। तो जैसे कि बलून होता है, बच्चे देख के एकदम पागल हो जाते हैं, बलून बलून बलून, लेकिन उसने बिल्कुल टच नहीं किया। उसको एकदम लाइन में लगा के रखा था, मम्मी अब इसको फुलाओ इसको फुलाओ। तो ये बिल्कुल बदमाशी नहीं की, उसको पता है अगर मेरी मम्मी का दिमाग ख़राब होगा तो पीटेगी और कुछ दिलाएगी भी नहीं। तो अब देख सकते इतना एक्साइटेड है कि मुझसे पहले जाकर नीचे खड़ा दरवाज़ा खोल के बस अब चलो केक लेने चलते हैं। तो खैर ये जब भी मैं जाती हूँ उसके साथ सीढ़ियों से, तो ये हमेशा मेरे लिए डोर ऐसे ही ओपन करके रखता है। ये किसके अंदर एक अच्छी आदत है। तो अब देख सकते हो कितना अंधेरा हो गया, 6 बजे अंधेरा हो गया यहाँ पे। और हनु दौड़ रहा है और पूछ रहा है मम्मी हम पैदल जाएंगे कि स्कूटी से जाएंगे, क्योंकि ये पैदल चल नहीं पाते हैं। तो मैंने बोला ठीक है स्कूटी से चलते हैं, आराम से जाएंगे क्योंकि जल्दी भी आ जाएंगे, क्योंकि इस दुकान से उस दुकान, उस दुकान से इस दुकान, पैदल कब तक चलेंगे। तो हम स्कूटी से गए और यहाँ पे मैंने सोचा पहले कुछ स्नैक्स या फिर डिनर ले लेते हैं। उसको स्नैक्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे लगा था कि बस एक स्टार्टेड रहेगा, फूड कुछ और लाइक डिनर कुछ और बनाऊँगी, लेकिन ये इतना हैवी हो गया था कि हम फिर कुछ खाए नहीं। दाल चावल मैंने बनाया था बट बिना खाए हमारा पेट इसी से फुल हो गया था, तो हम सो गए थे। तो यहाँ पे मैं पूछ रही थी भाई ये जो प्लेट में आप देख रहे हो सजा के रखा हुआ है इन्होंने, तो काउंट करके रखते हैं और एक एक प्लेट में अपने अकॉर्डिंग वो लोग प्राइस सेट करके रखते हैं। जैसे ये पॉपलेट है, पहले बोला था इसने कि 500 का एक प्लेट है। मैं बोली भाई रहने दे, आज मैं अपने पति को शाकाहारी खिला दूँगी, नहीं खिलाना है उसको मछली। फिर मैं जैसे बढ़ गई तो फिर उसने बोला कि एक और लेडी थी ना जो वो मराठी थी, तो उसने बोला कि आप इस मैडम के साथ हो क्या। उसके लिए वो प्रॉन क्लीन कर रही थी, झींगा क्लीन कर रही थी, तो वो चली गई आगे। तो ये मुझसे बात करने लगी कि आप उस मैडम के साथ हो क्या। मैं बोली नहीं मैडम के साथ तो नहीं हूँ, बट अगर आप इतना प्राइस लोगे तो मैं नहीं लूँगी। तो बोलती नहीं नहीं आप इसको 200 में ले जाओ। मैंने बोला नहीं 150 दूँगी, अभी देना है तो दे दो। तो बोली ठीक है ले लो 150 में। लेकिन मुझे लग रहा था कि ये मेरा घाटे का ही सौदा था, मैंने बोला भी, क्योंकि ये जो पॉपलेट है तो पतली सी होती है, मांस बहुत कम था, छोटा छोटा तो ये था। तो उसने 2 एक्स्ट्रा दे दिए कि चलो ये भी रख लो, ये छोटा खाएगा। तो उसके बाद मैं गई शॉप पे फूल लेने। तो वैसे तो ये 20 रुपए के अंदर ही देती है, 10 तक नहीं देती, तो मैंने सोचा 10 का ही फूल लूँगी, ज़्यादा फूल वेस्ट करने कोई मतलब है नहीं, थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए। तो मैंने यहाँ फूल लिया। ही कैमरा पता नहीं क्यों मेरे से एडिटिंग में ऐसा होता है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करना और छोड़ देना बस, लेकिन देखना हाँ। तो वो मेरे से पता नहीं क्यों अगर उसको सीधा करूँगी तो कोई और वीडियो जो है वो उल्टी हो जाती है। आई डोंट नो क्यों कैसे। खैर दिन पे दिन मैं सीख रही हूँ वीडियो कैसे एडिट किया जाए। तो हाँ मैंने अपने लड़का के लेके मार्केट से बाहर जाता रहनी है, तो हम देखनी कि रास्ते में लाल लाल रंग के मछली जो हम नहीं देखले रहनी कबो, काहे कि हम शादी के बाद जब से हमारे बियाह भइल बना तब से हम चिकन मछली अंडा सब हम अपने आपे खरीदे लगनी। नहीं तो इससे पहले हम लुधियाना में घर से कबो निकलत ना रहनी फालतू। और ई बारे में हमार सहेली जानतड़ी चांदनी, उ देखतड़ी वीडियो और उनके पता बा कि हम सही बोलतनी। मछली खरीदे तो हम आज तक नहीं गई नहीं, ज़िंदगी भर मछली खईनी, लेकिन मायके में जब ले रहनी हम खरीदे आज तक नहीं गई। और आज भी हमारे घरे केहू खरीदे नहीं चला, हमने के मंगवा ले जा केहू से, लेकिन दुकानी बनाई जानी जा। तो खैर हम आ गए यहाँ पे। मेरा भोजपुरी कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं सोच रही थी इसे अपनी ब्लॉगिंग थोड़ी अलग करूँ, अलग मतलब मैंने सोचा कि पंजाबी में बनाऊँ,
तो मुझे लगता है मेरे ज़्यादातर जो सब्सक्राइबर हो मेरे ससुराल साइड के हैं, तो उनको वो समझ में नहीं आएगा। तो उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए मैंने सोचा थोड़ा भोजपुरी बोला जाए, क्योंकि आजकल बहुत सारे रील्स बनाते-बनाते मैं भोजपुरी बोलना और अच्छे से सीख गई हूँ। ख़ैर, भोजपुरी के ऊपर बात बाद में करेंगे। ये हम आ गए केक लेने। आप देख सकते हो फ्रीज़र में उस फ्रीज़ मतलब ठंडा होने की वजह से पूरा वो फॉगी था, तो मेरे बेटे ने बाहर से क्लीन कर दिया। यहाँ पे केक की वैरायटी थी। वीडियो अगेन उल्टी हो गई है, बट ठीक है, केक तो दिख रहा है हमें और कुछ तो दिख नहीं रहा उल्टा है कि क्या है। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छे केक थे। तो हन्नू की चॉइस से मैंने लिया था पाइनएप्पल फ्लेवर का केक। 350 तक का पड़ा था, हाफ केजी था शायद वो। और जब मैं गई थी इन शॉप में भी भोजपुरी गाना चल रहा था, लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि वो लोग मतलब यूपी बिहार के ही होंगे, लेकिन ये अच्छा लाइव केक बना के शॉप खोलते हैं। मैंने सोचा अगर हम भी गांव में बिज़नेस खोले तो कितना अच्छा होगा ना। खैर, उन फूलों से मैंने हैप्पी बर्थडे डेकोरेट किया। मेरा बेटा करता है, अरे मेरी मम्मी को तो सब कुछ आता है भाई। मैं बोली हाँ बेटा, तेरी मम्मी बहुत टैलेंटेड है, बट किसी को मेरे टैलेंट की कदर नहीं है। खैर छोड़ो, हन्नू बदमाशी कर रहा था और मैं यहाँ पे डेकोरेशन करके फिर मैंने सोचा कुछ फटाफट बनाया जाए। तो मेरे हस्बैंड का कॉल आया था कि मैं घर आ रहा हूँ, तो क्या लेके आऊँ आज खाने में, क्योंकि मैं आज जल्दी आ रहा हूँ। उनको इसके बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए मैंने बोला ठीक है, आपको जो अच्छा लगे। नहीं, मैंने बोला था कि मैं कुछ खाना बना दी, तो आप कुछ मत लेके आना, क्योंकि मैं मछली लेके आई थी। फिर वो कहते चिकन, फिर इतना कौन बनाएगा। तो मैं फटाफट, जब मुझे पता चला कि वो आ रहे हैं, तो पॉपलेट बना रही थी और इसको मैरिनेट करने का मेरे पास टाइम नहीं मिला था, इसलिए मैंने फटाफट इसको धोया और इसको कोट किया मसाले में और फटाफट फ्राई कर दिया। यहाँ पे मैं फटाफट फ्राई कर रही थी, और ताकि हाँ, वो आए थे, उसके बाद चले गए वो हन्नू के लिए जूस वगैरह लेने, क्योंकि केक है, सब कुछ है, और कोल्ड ड्रिंक ना हो तो मज़ा नहीं आएगा। और उसी कोल्ड ड्रिंक की वजह से आज हन्नू पीट रहा है मेरे से, क्योंकि इसको हो गई सर्दी। और जब इसको पता होता तो सिर्फ इनको कोल्ड ड्रिंक चाहिए, चाहे मैं सो जाऊं या फिर मैं तैयार हो रही, फिर मैं घर पे नहीं हूँ, तो इनको बस कोल्ड ड्रिंक पीना है, जिस वजह से इनको हो गई है सर्दी। खैर, मैं फटाफट बना रही हूँ पॉपलेट तवा फ्राई, और साथ में मैं प्याज कट करके सैलेड बनाऊंगी, क्योंकि इसके साथ सिर्फ प्याज वाला ही अच्छा लगता है। साथ में गाजर वगैरह थे तो मुझे पसंद नहीं, मीठा मीठा लगता है, तो उनको भी नहीं पसंद है। इसके साथ तो उनको यही पसंद है, सिर्फ प्याज का सैलेड। तो मैंने वो बनाया फटाफट। और मुझे हाथ धोने की इतनी गंदी आदत है ना, कि मतलब काम तो मैं कर रही हूँ, फिर हाथ से वही छूना, लेकिन बार बार मैं हाथ धोने जाती हूँ। नहीं पता सबको है कि नहीं। आपको पता है ये हाथ धोना भी एक मतलब मेंटली प्रॉब्लम ही है, इसको भी पता नहीं क्या बोलते हैं मेडिकल लाइन में, मुझे याद था लेकिन मैं भूल गई। खैर, मेरी मछलियाँ फ्राई हो रही हैं। मैं इतनी जल्दी में थी कि फटाफट मैंने 2 तवा रखा, और ये मछलियाँ इतनी नाजुक थी, छोट वाली सो सब मछलियाँ, यही से फटाक से फ्राई हो गई सो। और हम दूध का तवा देनी है, ऊपर मछली रखनी है, और साथ में प्लेटे से ढक देनी है, जेकरे वजह से फटाफट तैयार हो गई। ओकरे बाद हम सोचनी है कि लंच बार बार याद आ रहा लंच। खैर, मैंने फिर अपने हस्बैंड से पूछा डिनर में वो क्या खाएंगे। उन्होंने बोला तुमने बना दिया। मैंने बोला हाँ, मैंने मछली लेके आई थी, और आप बोल रहे थे कि आप चिकन लेके आओगे, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बोल दूँ ऐसा, ताकि आप घर आओ, सरप्राइज़ मिले, उसके बाद डिसाइड करेंगे डिनर में क्या बनाए। तो उन्होंने मछली देखी, उन्होंने कहा ठीक है, अब यही खा के हमारा तो पेट फुल हो जाएगा, तो ऐसा करो फिर भी दाल चावल बना दो। तो हन्नू भी दाल चावल खाया, और हम तो सिर्फ मछली खा के ही सो गए थे। खैर, उधर से कैमरा ज़्यादा लाइट आ रहा था फेस पे, और इधर से मैंने घुमाया तो अच्छा क्लियर दिख रहा था। तो मैं यहाँ पे फटाफट मछली मैरिनेट मैंने कर दिया था। मैं यहाँ पे प्याज कट कर रही थी सैलेड के लिए। मैं याद कर रही थी कि मैं यहाँ क्या कर रही थी, सॉरी। पीछे है मंदिर, क्योंकि फर्स्ट रूम में सब कुछ कंजेस्टेड था, तो मैंने सोचा इस मंदिर को किचन में अच्छे से ऊपर लगा देंगे। और खैर, वो पीछे जो डब्बा वब्बा देख रहे हो ना, वो लोग समझ सकते हैं जो रेंट पे रहते हों, और हमेशा उनको टेंशन हो कि शिफ्ट करना हो कभी 1-2 साल बाद, तो इसलिए मैंने उस डब्बे को अच्छे से रखा है। खैर, उस पर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड काफ़ी कुछ तोड़ फोड़ करते रहते हैं, तो उसको मैंने सोचा करवा चौथ के बाद वापस उस डब्बे में जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है मैं डाल देती हूँ, जिससे वो डब्बा भी सेफ़ रहता है, ताकि अगर हम कभी शिफ्ट करें तो अपनी चीज़ें, जो भी चीज़ें मतलब रेफ्रिजरेटर और टीवी का जो बॉक्स है वो भी उसके अंदर है, तो उसमें हम अच्छे से सेफ़ तरीके से पैक करके फिर हम अगर शिफ्ट करना तो करेंगे।
खैर हम यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे हस्बैंड यहाँ पे रेडी थे। मुझे फ़िलहाल बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी क्योंकि मैं मार्केट से आई, फटाफट सब किया। उसके बाद मैं नहाने गई, नहाने के बाद हम आए तो मैं आई तो फिर हम लोग केक कट कर रहे थे। हन्नू यहाँ पे बहुत ज़्यादा नखरे कर रहा था क्योंकि उसका मानना था कि उसका बर्थडे है तो वो केक नहीं कट करेगा, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो उसको मनाने के बाद काफ़ी मनाया गया तो फिर वो राज़ी हुआ। तो यहाँ पे हम केक कट कर रहे थे। मैंने टोपी एक ही ली थी बर्थडे वाली क्योंकि मैं थोड़ी कंजूस हूँ और वो टोपी 20 रुपए की थी। मैंने सोचा ये कागज़ का टुकड़ा 60 रुपए में 3 लेके मैं क्या करूँगी, इसलिए बर्थडे बॉय के लिए मैंने बस ये लिया। और हम यहाँ पे केक कट करने जा रहे। केक कट करने से पहले मेरे हस्बैंड ने धमकी दे दी मुझे कि भाई तुम मेरा वीडियो मत बनाओ, तुमको बनाना है बनाओ लेकिन मुझे मत दिखाना उस वीडियो में। सोचो अकेले मुझ पे कितना भार है, फिर भी लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी नहीं करते यार। फिर भी बना रही हूँ क्योंकि अगर नहीं कुछ होता फिर भी हन्नू जब बड़ा होगा तो देखेगा कि हम कैसे सिटी सिटी घूमते थे, कैसे हम सेलिब्रेट करते थे एक दूसरे का बर्थडे। तो यहाँ हो गया हैप्पी बर्थडे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना क्योंकि मैं बहुत सालों से मेहनत कर रही हूँ। खैर कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ क्योंकि कई बार हन्नू बहुत छोटा था तो बीच में रुकना पड़ा। उसके बाद घर शिफ्ट मतलब कोरोना में फिर गाँव गए तो वहाँ भी मुझे नहीं मतलब वो ऐसा हो पाता था, तो इसलिए वीडियो बनाना छूट गया था। अभी वापस मैं आई थी, दमन तो स्टार्ट किया था, फिर जॉब करने लगी थी। खैर बाय बाय।